I hope you all are well. Today I will teach you chapter number 8, the world of living organism. वर्ल्ड संसार लिविंग होता है, जीवित ऑर्गेनिज्म होता है, जीव. There are several types of ants around us in our surroundings. हमारी सराउंडिंग्स होता है चारों ओर. हमारे चारों ओर अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं. These animals have their special features. इनके हर एनिमल्स के अपने अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं. They get their food. वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं अलग अलग तरह से, इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और अलग अलग तरह से अपने आप को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. They migrate to the place where, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, where there is availability of the food, जहाँ पे इजीली उनको फूड मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है. While moving ants secretes an ordinance of substance so that ants moving behind follow them. Garima was going in her neighborhood. गरिमा अपने पड़ोस में गई with her brother Kapil, अपने भाई कपिल के साथ. किसके साथ गई थी? अपने भाई कपिल के साथ. गरिमा got hit with the stone. उसके पैर में एक पत्थर से चोट लग गई. She saw that a large group of ants was under her foot. उसे देखा बहुत सारे एक आंट का ग्रुप उसके पैरों के चारों में आ गया है. अंडर मतलब नीचे, पैरों के नीचे आ गया है. She got nervous. वो नर्वस हो गई, वो घबरा गई. And started running, और उसने दौड़ना शुरू किया along with her brother, अपने ब्रदर के साथ. At her neighbor gate, उसके पड़ोस के गेट में a dog was tied. एक tied मतलब बंधा हुआ, एक डॉग बंधा हुआ था. Which started barking, जो भौंकने लगा. barking होता है, कुत्ता जब भौंकता है उसको barking बोलते हैं, उसकी साउंड को. Started barking. कपिल told her, कपिल ने उसको बोला that the dogs bark at stranger, जो कुत्ते होते हैं वो अजनबी पे, अनजान लोगों पर भौंकते हैं. And doesn't let them come in, ऐसा मत करो और इधर आ जाओ. Madhu and Sama were overwhelmed with joy in playing hide and seek game. मधु और समा आपस में हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे बहुत खुशी के साथ. और 2 रुपी कॉइन, एक 2 रुपए का कॉइन उनका क्या हुआ? वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन, उनके एक दोस्त का 2 रुपए का कॉइन नीचे गिर गया. ऑल स्टार्टिंग सर्चिंग, सर्चिंग माना था ढूंढना, फॉर इट बट दे नॉट एबल टू फाइंड, सबने ढूंढना शुरू किया बट बिकॉज वो, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए. बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि बहुत अंधेरा था. सडनली, अचानक, समर सॉ अ बैट फ्लाइंग फास्ट, अचानक समर ने देखा एक बैट, एक चमगादड़ उड़कर वहां पर बहुत तेजी से आया. सी द बैट इज फ्लाइंग इजीली, देखो ये बैट कितना आसानी से उड़ पा रहा है इन डार्क, अंधेरे में भी. व्हाइल यू आर नॉट एबल टू फाइंड अवर कॉइन, और हम अपना कॉइन डार्क में नहीं ढूंढ पाए, अंधेरे में नहीं ढूंढ पाए. ब्रिंग सच फ्रूट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ फ्रूट्स लेके जाएं विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना. पोषाहार योजना के अंतर्गत इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग तरह के फ्रूट्स लेके जाएं. नाउ गिव द फ्रूट्स टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट, कुछ जो अगर अंधे बच्चे आपके आसपास हो उनको दिखाएं, दें, उनको स्मेल कराएं. आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स, उनसे कहें कि इस फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करें, बताएं कि कौन सा फ्रूट है, स्मेल करके. रिपीट द सेम एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दोबारा विद डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों के साथ भी करें. आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स लाइक, ऐसे ही अलग अलग चीजें उन्हें आइडेंटिफाई करने को गए. सोप, सुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा बाय टचिंग, टच करके वो बता देंगे ये सोप है, सुगर है, सॉल्ट है, पेन है, पेंसिल है. गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल टू बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, कुछ वो टेस्ट करके बता देंगे, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, टेस्ट करके बता देंगे ये क्या है, और कुछ टच करके कुछ चीजें आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं. Which animal can see from a distance, कौन सा एनिमल ऐसा है जो दूर से देख सकता है. On a piece of paper write down some name, ऐसे ही एक पीस, एक
कागज का टुकड़ा लेके उसमें राइट डाउन कर उसमें लिखिए और उसको वॉल में चिपका दीजिए। नाउ सीइंग द नेम्स, अब देखो आप कितनी दूरी से उसको देख सकते हैं। वॉक अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर चले जाएं एंड नोटिस नाउ फार कैन यू सी अदर क्लियरली, क्या आप दूर से वो सब चीजें क्लियरली देख पा रहे हैं। आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और अ मस्किटो इज वेरी डिफरेंट। जो फ्लाई मक्खी होती है या मस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, वो एक अलग तरीके से, उनका देखने का तरीका बहुत अलग होता है। द फ्लाई अवे एट वंस, जब वो एक बार फ्लाई उड़ती है, सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में उड़ती है, उड़ के पहुंचती है। देयर आईज आर डिफरेंट फ्रॉम द आईज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, उनकी आईज जो होती हैं वो ह्यूमन बींग से बिल्कुल अलग होती है, इंसान से अलग होती है। वी हैव टू टर्न अवर बैक, अगर हम अपनी पीठ किसी की तरफ पीठ कर दे तो क्या हम पीछे की चीज देख सकते हैं? नहीं देख सकते, हमें नहीं पता चलता व्हाट इज बिहाइंड अस, हमारे पीछे क्या है। बट द आईज ऑफ मस्किटो, लेकिन जो मच्छर की आंखें होती हैं एंड फ्लाइज, और जो मक्खी होती है, आर ऑफ सच टाइप ऑफ दैट दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में इजीली देख सकते हैं। कौन? मस्किटो और फ्लाई। दिस इज द रीजन, इसका कारण क्या है? वाई वी आर अनेबल टू कैच दम, हम उनको क्यों नहीं पकड़ पाते? अलाउड बेडिंग, इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही हम उनको पकड़ने के लिए जाते हैं क्या होता है? वो उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी डायरेक्शन में देख सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमें पकड़ने आ रहे हैं। नाउ अलाउड बेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग बाय गगन, गगन के हाउस में एक वेडिंग प्रोग्राम था। सीइंग द गगन पुट हिज फिंगर, उसने गगन ने क्या किया? ये सब देखकर अपनी कानों में उंगली डाली। सीइंग दिस गगन पुट हिज फिंगर इनटू हिज ईयर्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि इट वाज वेरी लाउड, वो बहुत तेज था। विनीता आस्क्ड हिम, विनीता ने उससे पूछा व्हाट हैपेंड गगन, क्या हुआ गगन? गगन बोला इट इज वेरी नॉइजी, ये बहुत नॉइजी है, बहुत आवाज कर रहा है। शैलू आस्क्ड, शैलू ने पूछा व्हाट डज इट मीन बाय नॉइज, नॉइज का मतलब क्या होता है? When we hear, गगन बोला when we hear a sound, जब हम एक साउंड सुनते हैं, एक आवाज सुनते हैं, louder than our hearing capacity, हमारी क्षमता के अनुसार अगर वो ज्यादा है तो इस कॉल्ड नॉइज, उसको हम नॉइज कहते हैं। When we hear a sound louder than our hearing capacity, it is called noise. नॉइज किसको कहते हैं? जब अपनी क्षमता से ज्यादा हम कोई आवाज, कैपेसिटी, जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा अगर हम कोई आवाज सुनते हैं, उसको बोलते हैं नॉइज। नाउ अ डॉग बिकम्स अलर्ट इवन आफ्टर हियरिंग अ लो साउंड, जो डॉग होता है अगर साउंड कम भी हो, कम साउंड में भी वो इजीली सुन पाता है, इसलिए कहते हैं जो डॉग होता है वो बहुत आराम से सुन लेता है। अ डॉग बिकम्स, बहुत अलर्ट हो जाता है, हल्की सी आपकी आहट होती है उसमें भी वो एकदम जागरूक हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, लो साउंड भी उसको सुनाई पड़ती है। बैट प्रोड्यूस हाई पिच, बट लेकिन जो बैट होती है हाई पिच साउंड भी उसको सुनाई नहीं देती जब वो उड़ती है। द साउंड कम बैक, जो उसके पीछे से साउंड आती है, हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, जब उसको हिट होता है सामने से, हियरिंग द इको, उसकी आवाज जब साउंड इको होती है, आपस में टकराती है, इको करना मतलब टकराना, तो उससे बैट इजीली जो है वो सुन पाता है। बैट कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, इससे वो दूरी का अंदाजा इजीली लगा देता है। दैट ऑब्जेक्ट एंड इटसेल्फ, कि कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है, इससे इको से आवाज टकराती है तो उससे उसे पता चल जाता है कोई उसकी तरफ आ रहा है। दीज हेल्प्स टू बैट, ये मदद करती है बैट को रात में उड़ने में, ये चीज को मदद करती है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग सुनने की क्षमता होती है, हियरिंग कैपेसिटीज होती है। व्हाई डू वी सी फ्रॉग मोस्टली ड्यूरिंग रेनी सीजन, हमें फ्रॉग रेनी सीजन में ही क्यों देखने को मिलता है? Why is the during
Extreme winter mosquito are found less. Which animal become alert after hearing even a low sound? कौन सा ऐसा जानवर है, ऐसा एनिमल है जो अलर्ट हो जाता है इवन जो लो साउंड, कम आवाज भी हो तो? डॉग। Which animal can fly in dark also? Bat can fly in dark also. Simbi. Naman, brother, can I also live underwater like a fish and fly like bird? सिम्मी बोली, नमन भाई, क्या हम फिश की तरह पानी के अंदर नहीं रह सकते और बैट की तरह उड़ नहीं सकते? नमन बोला, सिम्मी, यू कांट, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऑल लिविंग बींग्स, हर जीवित प्राणी के हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज, हर किसी की स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कॉलोनी ऑफ ants. There is an ant hole in the corner of Gita's house. गीता के घर के कॉर्नर में छोटा सा होल बना हुआ है जिसमें आंट रहती है। Ants were entering into it, forming a line. वो एक लाइन बनाकर उस वहां से एंटर करती है, उसके अंदर जाती है। सेम वे, इसी तरह से lots of ants were seen moving under a pot in the garden. बहुत सारी एक पॉट के नीचे गार्डन में चींटियां दिखाई दी। इट वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर, क्योंकि वहां पे नमी थी, थोड़ी सी नमी थी। मॉइस्ट होता है नमी। When the pot was removed, जब वहां से वो पॉट हटाया गया, बर्तन हटाया गया, the ants started taking away their eggs. आंट अपने एग्स को लेकर वहां से चले गए। Her mother told ants always live in their own colonies. उसकी माँ ने उसे बताया कि हमेशा आंट्स जो है वो ग्रुप बनाकर एक कॉलोनी में रहती हैं। They have their own world. उनका अपना संसार होता है। Ants live in soil and safe place in houses. वो सेफ प्लेस में घरों में रहती हैं। Ants live in soil और मिट्टी में भी रहती हैं। Now mother said to Simmi, मदर ने सिम्मी और नमन से कहा, said to Simmi and Naman, see ants do their work at home collectively. वो अपने घर में अपना काम मिलजुल कर, एक साथ मिलकर करती हैं। You should also work together. तुम्हें भी काम मिलजुल कर करना चाहिए। On the basis of their duties, अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए। Ants are classified into queen ant. आंट को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। क्वीन आंट होती है रानी चींटी, वर्कर आंट मजदूर चींटी, एंड सोल्जर आंट, सोल्जर सैनिक आंट जो सैनिक होती है, जो रक्षा करती है उनके घर की। सॉल्ट एंड सॉल्टेड वाटर, अगर नमक या नमक का पानी उनके ऊपर स्प्रिंकल उनके ऊपर डाल दिया जाए तो वो इधर उधर डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, एक जगह से वहां से चली जाती है, डिस्पोज हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। These days इंसेक्टिसाइड्स, आजकल हम इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करते हैं, ऑल्सो यूज टू डिस्पोज आंट्स को डिस्पोज करने के लिए, इधर से उधर भगाने के लिए। However, this is harmful to us. बट ये हमारे लिए भी उतना ही हार्मफुल है जितना उनके लिए है। What are the places around you where there are more number of ants colonies? What can we do to protect food from ants? What can we do to protect food from ants? हमें फूड को प्रोटेक्ट, क्या चीज हमें चाहिए होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड को आंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन। Ants have colonies almost every landmass on earth. वो अपनी कॉलोनी बनाकर, आंट एक कॉलोनी बनाकर रहती है। The only place where they are found Antarctica and a few remote islands. सिमी asked mother. सिमी ने अपनी माँ से पूछा, दादी अम्मा, who lives in our neighborhood? जो दादी हमारे पड़ोस में रहती है। Feed ants with कसार, फ्लोर मिक्सचर। फ्लोर का मिक्सचर जो होता है, जो कसार होता है, जो फ्लोर को हम भून लेते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, उसको बोलते हैं हम कसार। तो दादी जो है वो फ्लोर का मिक्सचर गार्डन में डालती है। कहाँ डालती है? इन द गार्डन। Why does she do that? वो ऐसा क्यों करती है? Mom told her. माँ ने उसे बताया, some people feed ants by giving them mixture of ghee. बहुत सारे लोग
आंट को घी मिक्स करके देते हैं, शुगर किसके साथ, फ्लोर, घी और चीनी मिक्स करके देते हैं। दे फील दैट दीज लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड। इस तरह उनको लगता है कि हमें उन लिविंग बींग्स को फूड प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत लोग आटा भी देते हैं चींटी को, सब अरंत्र बहुत लोग जो है क्या करते हैं, आटे का गोला बना के गाय को खिलाते हैं, कोई रोटी खिलाता है ना, डॉग को खिलाते हैं। तो वो उनको लगता है कि उनको हमें फूड प्रोवाइड करना चाहिए जो हमें हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो उनको कौन देगा, इसलिए हमें उनको फूड प्रोवाइड करवाना चाहिए। मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर इन इज गिवन टू आंट्स। वो किसको देते हैं, चींटी को देते हैं। द सेम वे, इसी तरह से विच आर द अदर लिविंग क्रिएचर, जो और लिविंग क्रिएचर होते हैं, who are given flour balls, उनको हम आटे के बॉल्स बनाकर भी देते हैं। Different animals, birds, insects have different hearing capacities. हर किसी की सुनने की क्षमता, हर एनिमल की, हर बर्ड्स की अलग अलग होती है। Bat flies in the night by hearing an echo. जब वो किसी के टकराव, किसी की आपस में इको साउंड सुनती है तो उससे वो रात में उड़ सकती है। Bat flies in the night by hearing echo. इको की जो आवाज होती है, इको में मतलब आवाज, कहीं से कोई आवाज टकराती है उससे वो इजीली उड़ पाती है। We should work together just like ants. हमें ants की तरह एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। We should also feed animals. हमें एनिमल को भोजन जरूर देना चाहिए, खिलाना चाहिए। Different organism has different hearing capacities. हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट सुनने की क्षमता होती है। A dog can hear even a very low pitched sound. जो डॉग होता है बहुत धीमी आवाज भी सुन लेता है, अलर्ट हो जाता है। A bat can detect its food. बैट जो है वो अपने फूड को कैसे डिटेक्ट करती है, by hearing high pitched sound. बहुत तेज आवाज जब उसको सुनाई पड़ती है। A cannot hear anything. उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। The worker of queen ant is to lay eggs. तो वर्कर आंट होती है वो अंडे की रक्षा अंडे देती है। वर्कर आंट क्या करती है, The worker of queen ant is to lay eggs. क्वीन आंट का क्या काम होता है, अंडे देना। वर्कर आंट का काम क्या होता है, लुक आफ्टर द एग्स, उन एग्स की देखभाल करना, रक्षा करना, देखभाल करना। और सोल्जर आंट जो होती है वो उन एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर्स। और जो कोई भी दुश्मन उनको लगता है उससे रक्षा करती है, सिक्योरिटी करती है सोल्जर आंट्स, सिक्योरिटी करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एग्स को बचाने के लिए। वी शुड अरेंज फूड फॉर लिविंग बीइंग्स। हमें लिविंग बीइंग्स के लिए फूड अरेंज करना चाहिए। बिकॉज दे हेल्प अस इन मैनी वेज, क्योंकि वो भी हमें बहुत तरीके से मदद करते हैं, इसलिए हमें भी लिविंग बीइंग्स की हेल्प करनी चाहिए। I hope you understood the chapter very well. Thank you so much, children. Have a nice day. Be safe, be healthy. Do all question answer in your notebook and all work in your book.